हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है दिनेश नेगी व्लॉग। और हम जो है फुटबॉल के बारे में बात कर रहे हैं। फुटबॉल एक ऐसा गेम है जो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। शायद अभी इंडिया में थोड़ा सा कम है, बट हम चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से इंडिया में भी के बच्चे भी जो हैं इससे थोड़ा सा प्रोत्साहित हों और जो है फुटबॉल को आगे प्रमोशन मिले। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो पे। जो है विश्व के जो फुटबॉलर हैं वो आपने सुना ही होगा कि फेमस खिलाड़ी तो हमारे जो हैं जो मोस्ट पॉपुलर प्लेयर्स हैं वो तो हैं रोनाल्डो, मेसी। इनमें एक नाम छूट जाता है हमारा, वो है नेमार जूनियर। तो नेमार जूनियर एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, तो बट हम उसके बारे में बात ना करें तो ये तो इम्पॉसिबल है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में तो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, इस बार हम बात करेंगे नेमार जूनियर के बारे में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो में नेमार जूनियर के बारे में। ब्राजील का सबसे आबादी वाला शहर है साउथ पोलो। इस शहर का कचरा दूर एक गरीब बस्ती में डंप होता है और इस गरीब बस्ती का नाम है मेजिस दास गोजेस, जहां नेमार जूनियर का जन्म हुआ। गंदगी, कचरे और बदबू के अलावा ये बस्ती ड्रग्स और क्राइम के लिए भी फेमस है। गरीबी का कारण था पिता का नाकाम फुटबॉलर करियर। फिर एक्सीडेंट में गंभीर चोट लगने के कारण नेमार जूनियर को खेल बीच में ही छोड़ना पड़ा। एक समय ऐसी स्थिति आई कि घर में बिजली के पैसे भी नहीं थे। कुछ समय बाद नेमार अपने परिवार के साथ दादा दादी के घर रहने चला गया था। यहाँ भी परिवार के 9 लोगों के रहने के लिए एक कमरा और सोने के लिए एक गद्दा था। नेमार सीनियर कहते हैं, लोग 0 से शुरू करते हैं, लेकिन नेमार जूनियर ने -5 से अपना करियर शुरू किया, लाइफ स्टार्ट करी थी। नेमार जूनियर पर सबसे ज़्यादा प्रभाव उनके पिता ने नेमार सीनियर चाहते हैं डाला था। नेमार जूनियर पे सबसे ज़्यादा प्रभाव उनके पिता ने नेमार सीनियर ने डाला था। नेमार सीनियर से तो छोटा मोटा काम करके अपना परिवार पाल सकते थे, लेकिन नेमार सीनियर को ना तो अपने एक्सीडेंट से शिकायत थी, लेकिन नेमार सीनियर को और ना अपने असफल फुटबॉल करियर की का मलाल था। शायद कोई और होता तो ऐसे में डिप्रेशन या अवसाद का शिकार हो जाता, लेकिन नेमार सीनियर ने नकारात्मकता अपने ऊपर हावी नहीं होने दी। भारी गरीबी और कठिनाई में भी अपने परिवार और बच्चों के लिए काफ़ी आशावान थे। नेमार सीनियर ने 3 जॉब्स करे। वे कार मैकेनिक थे, साथ में वो कार धोने पोंछने का भी काम किया करते थे। और जब इन दोनों जॉब्स से फुर्सत मिलती तो वे ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां भी चलाया करते थे। नेमार जूनियर लिखते हैं, पिताजी दिन का 20 घंटे काम करते थे वे, लेकिन उन्हें पैसे कम ही मिलते थे। लेकिन हमने उनकी आंखों में थकान नहीं, जुनून देखा था। नेमार जूनियर ये बोलते हैं कि उन्होंने कभी भी अपने फादर जो हैं उनकी आंखों में, जो नेमार सीनियर थे उनकी आंखों में कभी भी थकान नहीं देखी थी। वो हमेशा उनके उसमें जो है एक जुनून देखा करते थे। नेमार जूनियर और लिखते हैं, हम भाई बहन छोटे थे, लेकिन मैं अपनी माता की फाइटिंग स्पिरिट और पैशन को महसूस करता था। नेमार जूनियर की मानसिकता और ट्रेनिंग का अच्छा प्रभाव पड़ा था। घर में गरीबी थी, लेकिन नेमार जूनियर में जोश भरपूर था। इस 7 साल की उम्र से लोकल क्लब खेलने लग गए थे वे। पिच पर सबसे पहले आना और आखिरी में जाना भी उन्हें जो है ज़्यादा स्पिरिट होता था। ध्यान लगाकर खेलते थे। ये सब उन्होंने अपने घर से सीखा था। नेमार जूनियर
के कोच कहते हैं कि नेमार बचपन से ही इंटेलिजेंट प्लेयर था, क्योंकि वो हमेशा खेल के बारे में सोचता रहता है। तो आप लोग दिन भर उसी के बारे में सोच सकते हो, जिससे आपको प्यार हो। और नेमार को फुटबॉल से प्यार करना सिखाया था। ब्राजील में फुटबॉल को कला के रूप में देखा जाता है। ड्रिबलिंग और बॉल कंट्रोल को लोग डांस की तरह देखते हैं। जब आप अपने काम या खेल को कला के रूप में देखते हो तो आप उस काम या खेल में जो है पारंगत होना चाहते हो, आपको उसमें मज़ा आने लगता है और आखिरकार आपको अपने काम या खेल से प्यार हो जाता है। पेले कहते हैं नेमार की टेक्निक का कोई जवाब नहीं, नेमार का फुटबॉल के प्रति प्यार उन्हें टेक्निकल बेहतर बनाता है। नेमार ने बचपन से ही स्ट्रीट फुटबॉल खेलना शुरू किया। कहने को तो वो रोड पर खेल रहे थे, लेकिन उबड़ खाबड़ रास्तों पर खेलते हुए उनका बैलेंस बेहतर हुआ और रेत में खेलने से उनकी एक्लेग्रेशन स्पीड बढ़ी, क्योंकि रेत में नेशनल रिएक्शन कम मिलने से आपको दौड़ने के लिए दुगनी ताकत लगानी पड़ती है। बाद में नेमार ने फुटबॉल खेलना शुरू किया। ब्राजील के गरीब इलाकों में खेलते हुए उनकी ड्रिबलिंग और पासिंग विकसित हुए। दोस्तों, कठिनाइयाँ और परेशानियाँ हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं। वो ऐसा होता है कि जब भी इंसान के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनसे वो कुछ ना कुछ सीखता है। तो नेमार जूनियर जो हैं वो इनसे कुछ उन्होंने सीखा। इन्हीं जो प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आई उनसे उन्होंने कभी भी पीछे नहीं हटे। और नेमार जूनियर तो हमेशा ये भी कहते थे फुटबॉल इतना अच्छा खेल सकता हूँ कि ब्राजील वर्ल्ड कप जीत सकता है, बट मैं अकेले नहीं, मैं कोशिश कर सकता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मेरी टीम जो है उसमें एक स्पिरिट ऑफ यूनिटी ये होनी चाहिए और सब मेरा साथ दें। तो ब्राज़ील की टीम के लिए बोला था उन्होंने कि ब्राज़ील की टीम अगर मेरा साथ दे तो मैं वर्ल्ड कप ब्राज़ील। तो गाइज, ये नेमार की कहानी हमने आपको पूरी स्टोरी जो है शॉर्ट में बताई अपने वीडियो में। और जो है अगर आपको हमारी ये वीडियो कैसा लगा इसको हमें अपने कमेंट बॉक्स में जो है बताइएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।